हाँ, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पार्टनरशिप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी साझेदार का प्रवेश और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन वाले 2 चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को पढ़ेंगे, साझेदार का अवकाश ग्रहण। अब साझेदार का अवकाश ग्रहण कहने का मतलब ये होता है कि सपोज 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और तीनों में से एक व्यवसाय को छोड़ देना चाहता है, वो रिटायर करना चाहता है, अवकाश ग्रहण करना चाहता है। सपोज बी व्यवसाय से हट गया, तो बचा क्या, कौन कौन बचा, ए और सी। तो रिटायरमेंट के केस में हमारा जो बहुत सारा जो कैलकुलेशन होता है पार्टनरशिप के केस में, क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसे हम लोग यहाँ इस चैप्टर में समझेंगे। तो वही हम लिखे हुए हैं। जब एक साझेदार फर्म से अपना संबंध समाप्त कर लेता है और हिसाब करने का मतलब है अपना जितना उसको, क्योंकि यदि यहाँ पार्टनर बी है तो बी क्या होगा, बी फर्म अगर छोड़ेगा तो उसके हिस्से का सारा चीज, जैसे वो पूंजी होगा, रिजर्व में कुछ हिस्सा होगा, गुडविल में कुछ हिस्सा होगा, तो जो भी उसके हिस्से में जितने भी चीज होंगे वो सारा चीज वो अपने साथ लेके चल जाएगा। तो उसी के बारे में कह रहा है, हिसाब करने के बारे में वही बोल रहा है वो। जब एक साझेदार फर्म से अपना संबंध समाप्त कर लेता है और हिसाब कर फर्म को छोड़ देता है तो इसे साझेदार की सेवानिवृत्ति कहा जाता है या अवकाश ग्रहण कहा जाता है। अब हम लोग एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय क्या क्या समायोजन किया जाना चाहिए या क्या क्या कैलकुलेशन होता है, तो वो पढ़ेंगे। वही लिखे हुए हैं, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय किए जाने वाले समायोजन, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो सबसे पहला तो काम ये होगा कि हम लोगों को फिर से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी चल गया, एक पार्टनर चल जाएगा, तो बाकी बचे जो पार्टनर हैं वो किस प्रकार लाभ को बांटेंगे या हानि को बांटेंगे, इसका हम लोगों को करना होगा। दूसरा, गेनिंग रेशियो। हम लोग एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक पार्टनर चल जाता है, जैसे कि अभी हम बताए कि ए, बी, सी 3 पार्टनर है और उसमें से बी चल जा रहा है, तो इसका हिस्सा ए और सी ले लेगा। तो वो किस हिस्से में कैसे लेगा, कैसे बांटेगा, इसका उसका जो लाभ हानि में जो हिस्सा था, बी का जो शेयर था, बी का शेयर ए और सी किस तरह लेंगे या कितना कितना लेंगे, इसका कैलकुलेशन भी करना होगा। और वही चीज है गेनिंग रेशियो, गेन करना, प्राप्त करना। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ भी होगा और हम लोगों को देखना, यहाँ भी हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है, रिटायर कर रहा है, तो हम लोगों को देखना होगा कि भाई जो बी है वो अपने हिस्से का गुडविल लेके जाएगा और उसको पेमेंट कौन करेगा, ए और सी जो रह गए हैं वे लोग। अगला जो है, इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज हम लोग देखेंगे। इस केस में भी जब रिटायर करेंगे तो रिवैल्यूएशन किया जाएगा और रिवैल्यूएशन के बाद एसेट्स और लिएबिलिटीज के बारे में कैलकुलेशन किया जाएगा और देखा जाएगा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं उनका ट्रीटमेंट, ठीक है, कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट इज अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। जब पार्टनर चल जाएगा तो उसको देना पड़ेगा भाई, तो उसका कैलकुलेट करना होगा अमाउंट की, भाई उसको कितना पैसा कुल मिला करके देना होगा। जैसे पूंजी जितना वो लाया होगा वो ले जाएगा, उसी प्रकार गुडविल का जो हिस्सा होगा वो ले जाएगा वो, उसी प्रकार रिजर्व्स वगैरह होगा तो उसका हिस्सा भी वो ले जाएगा।
तो क्या कितना अमाउंट हम लोगों को पेमेंट करना होगा वो देखना, वो भी कैलकुलेशन हम लोगों को यहाँ सीखना है। और जो लास्ट चीज है कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है, ये हम लोग एडमिशन के केस में पढ़े हैं, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़े हैं, और यहाँ भी पूंजी का समायोजन हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में। तो आइए अभी हम लोग सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। सबसे पहला केस, यहाँ ज्यादा केस नहीं है, तो सबसे पहला केस यहाँ पे है जब शेष साझेदारों के नए अनुपात अथवा लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में कुछ भी न दिया हो क्वेश्चन में। जब शेष साझेदारों के नए अनुपात अथवा लाभ प्राप्ति अनुपात, यहाँ लाभ प्राप्ति अनुपात मतलब गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन है तुम्हारे किताब में, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे हम लोग। ABC 3 पार्टनर है और उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3/6, 2/6 और 1/6 है। फाइंड आउट न्यू रेशियो व्हेन A रिटायर्स, B रिटायर्स और तीसरा C रिटायर्स। तो सबसे पहले हम लोग अगर एक आदमी का सीख लेंगे A रिटायर्स, तो B और C वाले तुम लोग बना ही लोगे। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे नया, जैसे कि A रिटायर कर रहा है तो B और C किस अनुपात में फ्यूचर में भविष्य में किस प्रकार लाभ हानि को बांटेंगे ये नहीं दिया हुआ है। नहीं यहाँ पे लाभ प्राप्ति अनुपात, कहने का मतलब गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो यही हम लोग का केस 1 है कि जब क्वेश्चन में हम लोगों को किसी भी प्रकार का नए अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला A रिटायर के केस में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 2 तरह से होगा। अगर सिंपल क्वेश्चन है और उसमें तुमको कैलकुलेशन का मन नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 नंबर का, तो उसमें तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर को हटा सकते हो। उसका शेयर कितना है, सपोज ABC में 3 पार्टनर है तो A रिटायर अगर कर जाए तो A का शेयर क्या है 3/6, इसको 3:2:1 हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस रेशियो को हटा दो, नया रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। वही चीज हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। रिमेनिंग पार्टनर B एंड C न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रेस्पेक्टिवली 2:1। ये कैसे करते हैं हम लोग, बाय स्ट्राइकिंग आउट रिटायर्ड पर्सन्स शेयर। रिटायर्ड पर्सन जो रिटायर कर रहे हैं उसका शेयर को हटा दो और जो बाकी बचे हुए हैं उनका शेयर को सिंपली लिख देंगे, तो दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 3 नंबर में दे देगा या 4 नंबर में दे देगा और तुमको बोलेगा कि कैलकुलेशन करो, तो उस समय कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वही है मेथड 2। यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग, ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, A रिटायर कर रहा है। तो सबसे पहले लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग शेयर यहाँ पे कहने का मतलब है जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका शेयर को हटा दो। कितना शेयर बच रहा है देखो, 1 - 3/6। ये रिटायर्ड पर्सन जो है A, उसका शेयर को हम लोग माइनस कर दिए तो बचा कितना 3/6 बच गया। तो सीधा सा है, 1 से 3/6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 ही बचेगा। नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 3/6 जो रिमेनिंग शेयर है, 3/6 माइनस कर दिए तो 3/6 ही बचा। तो आउट ऑफ 3/6 जो बचा हुआ शेयर है, B शेयर कितना है 2/6 है ना। तो आउट ऑफ 1 क्या होगा, तो 2/6 जो इसका शेयर है मल्टीप्लाइड बाई इस शेयर को हम लोग क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 6/3 कर देंगे तो बचेगा क्या 2/3, ठीक है। उसी तरह C का भी हम लोग निकाल देंगे। आउट ऑफ 3/6 C शेयर इज 1/6 है कि नहीं। तो आउट ऑफ 1 C शेयर क्या हो जाएगा 1/6 जो C का शेयर है एक्चुअली, मल्टीप्लाइड बाई इस शेयर को हम लोग उल्टा कर देंगे रिमेनिंग शेयर को, 6/3। 6 और 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3।
3। यहाँ भी उसी प्रकार 6/6 और 6 कट जा रहा है, बचा क्या 2/3। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे बी और सी का जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा 2/3:1/3। इसको हम लोग 2:1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो हम लोग इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे।